ये क्लास 8th के इंग्लिश का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है टूवर्ड्स पीस, जो कि वंगरी मथाई के ऊपर है। तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं, फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पहले उनके बारे में लिखा हुआ है कि वंगरी मथाई जो हैं उनका जन्म 1940 में हुआ था और 2011 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनका जन्म हुआ था केन्या में, और वहीं पर वो जो है खेली और बड़ी हुई। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। तो उन्हें एक स्कॉलरशिप मिली और उन्हें स्टडी यूएसए में जाके उन्होंने स्टडी की। जब वो यहाँ से यूएसए से स्टडी करके वापस आई तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नाइरोबिया, जो कि केन्या में है, वहाँ पर जो है टीचिंग की। फिर क्या हुआ, फिर जब उन्होंने जो है उन्होंने की एफ़र्ट, उन्होंने जो है अपने एफ़र्ट लगाए इन्वायरमेंटलिस्ट के प्रति, मतलब उन्होंने इन्वायरमेंट के को जागरूक करने के लिए उसकी तरफ फ़ाइट की, मतलब इन्वायरमेंट के लिए फ़ाइट की और ह्यूमन राइट्स के लिए फ़ाइट की, डेमोक्रेटिक के खिलाफ उन्होंने जो है फ़ाइट की। सी वास इसकी वजह से उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 2004 में, और वो एक फर्स्ट अमेरिकन वुमेन थी जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। और वो बिलीव करती थी कि जो है कि इन्वायरमेंट से ही जो है मतलब दुनिया में वहाँ पे शांति आएगी। और उनका ये भी मानना था, सी मेड अस रियलाइज, उन्होंने हमें ये भी सिखाया था कि कैसे कि जो है अंधाधुंध कटाई जो हो रही है मतलब पेड़ों की, जिससे इन्वायरमेंट तबाह हो रहा है, उससे जो है कहीं पर भी शांति नहीं रहेगी अर्थ पर, कहीं पर भी शांति नहीं रहेगी अगर पेड़ काटे गए। और उनकी इससे जो है इंस्पायर होकर जो है लोगों ने प्लांट ट्रीज़ को प्लांट करना और फॉरेस्ट को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में यहाँ पे है पहले कि वंगारी मथाई पैसन फॉर ट्रीज एंड कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट ग्रो आउट ऑफ हर लव फॉर हर विलेज एंड द रूरल कंट्रीसाइड सी ग्रो अप इन। अब ये बताते हैं कि वंगराई मथई का पैसन जो था, मतलब ट्री में जो रुचि थी उनकी, वो कहाँ से आई थी। वो मतलब इन्वायरमेंट के प्रति वो या फिर जो भी उनका लव था इन्वायरमेंट के प्रति, वो उनका आया था उनके गाँव से, जहाँ पर वो बड़ी हुई, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। सी लर्न टू रिस्पेक्ट नेचर फ्रॉम हर ग्रैंड मदर एंड अदर इन द फैमिली, जो मतलब कि जो नेचर के प्रति जो उनका प्यार था, मतलब जो रिस्पेक्ट थी नेचर के प्रति, वो उन्होंने अपने ग्रैंड मदर से सीखी और उनके परिवार के बाकी लोगों से। सी स्पोक अबाउट अ लार्ज फिग ट्री नियर हर फैमिली होम, उन्होंने अपने फिग ट्री के बारे में बताया जो कि उनके घर में के पास था, कि वहाँ पे जो उनकी ग्रैंड माँ जो थी वो कहती थी कि ये बहुत ही पवित्र पेड़ है। सी वुड गेट वाटर फॉर द हाउस फॉर स्प्रिंग्स प्रोटेक्टेड बाय द रूट्स ऑफ द दैट ट्री। अब वो बताती है कि वो वहीं से उसी पेड़ की जड़ों में से जो पानी निकलता था, वहीं से जो है अपने घर के लिए पानी भर कर लाती थी वो। अब वहाँ यहाँ पे कहती हैं सी सेड अबाउट 200 यार्ड, नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है कि 200 यार्ड्स जो है फिग ट्री से करीबन 200 यार्ड्स दूर जो है एक धारा बहती थी पानी की, जहाँ पे जिसे कहते थे वो कुनगुनो। ठीक है, वहाँ का वाटर जो था वो बहुत ही क्लीन था और फ्रेश था। तो वहाँ पे वो उस पानी को पीती थी जो डायरेक्ट वहाँ से धारा में से बहती थी। वो इतना साफ था कि वो डायरेक्ट वहाँ से उसको पानी को पीती थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया वैन वांगरी वास यंग, जब वो बहुत ही यंग थी तो हर जो गर्ल्स होती हैं उस वहाँ की, तो उनको इतना चांस नहीं मिल पाया था कि वह दूसरी जगह पे जाके पढ़ाई कर सके। तो ये सब जो है उसको ही मिला था, क्या नाम है, वंगरी को मिला था। वंगरी की फैमिली को ने देखा था कि वंगरी जो है एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, वेरी ब्राइट स्टूडेंट है, तो उन्होंने उसको स्कूल में भेज दिया था। और वो बहुत ही स्मार्ट थी, इनफ बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी पढ़ने में थी। तो वहाँ पे उन्होंने जाके स्कॉलरशिप जीती, जहाँ स्कॉलरशिप जीतने के बाद वो यूएसए गई और यूएसए में जाके उन्होंने बाकी की अपनी पढ़ाई की। और आज जब उन्होंने आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज, जब उन्होंने कॉलेज फिनिश किए तो उस वक्त का क्या करा उन्होंने, वो वहाँ से वापस आई और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ निरोबिया में टीचिंग किया, वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया उन्होंने एक टीचर की तरह। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बताती हैं सी वाज द फर्स्ट वुमेन टू गेट अ पीएचडी इन ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में ये पहली वुमेन थी जिन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की थी। एंड द फर्स्ट वुमेन टू हेड अ डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, और फर्स्ट वुमेन थी डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी में। और वंगरी वाज सक्सेसफुल एंड कुड हैव लेड अ पीसफुल एंड कंफर्टेबल लाइफ, जो वंगरी थी वो इतनी सक्सेसफुल हो चुकी थी कि वो आसानी से बहुत ही शांति से और बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी सकती थी। हाउएवर ऑन हिज रिटर्न शी फाउंड दैट वाइड स्प्रेड एंड डिफोरेस्टेशन कोस्ट टेरिबली मैनुअल न्यूट्रिशन एंड फेमाइन वाज स्टॉक द लैंड। अब ये जब वापस आई, वहाँ से पढ़ाई करने के बाद जब मैं वापस अपने गाँव आई तो उन्होंने देखा
कि वहाँ पे जो है जंगल जो है काटे जा चुके थे, पेड़ पौधे कटे हुए थे, हर जगह सूखा पड़ा था, और जो है लोगों में कमजोरी आ रही थी कम खाने की वजह से, जिससे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था और सारी जगह जो है सूखा पड़ा था। तो अर्ली वी लिव इन अ लैंड अबुडेंट विथ श्रब क्रीपर फर्न्स ट्री। अब वो बताती हैं कि अब वो ऐसी जगह पे थी जहाँ पर अब ना तो श्रब्स बचे थे, ना क्रीपर्स बचे थे, ना फर्न्स, ना ट्रीज, ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं थी। और बिकॉज रेन फेल रेगुलरली और रिलायबली क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वाज एवरीवेयर। कि वहाँ पर बताती हैं कि यहाँ पे पहले क्या था, पहले बारिश अच्छे से पड़ती थी, ठीक है, क्लीन वाटर था वहाँ पे हर जगह था और हमेशा बारिश पड़ती रहती थी। और यहाँ पे बताती हैं वो दे वेयर लार्ज वेल वाटर फील्ड ऑफ मेज बीन्स वीट एंड वेजिटेबल्स। पहले यहाँ पे ये सब चीज़ें भी मिलती थी, मेज बीन्स वीट और वेजिटेबल्स। हंगर वास वर्चुअली नो सी सेड द लैंडस्केप ऑफ हर चाइल्डहुड। मतलब वो सब चीज़ बताती है अपने चाइल्डहुड के समय के बारे में कि कैसा वो लैंड था। तो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में बताती हैं वो वंगरी वंडेड व्हाट हैपन टू द लस लैंड। वो सोचती हैं कि इस ज़मीन के साथ हुआ क्या है आखिर। वाई विल नॉट वुमेन गेट द क्लीन वाटर एंड हेल्थी फूड फॉर देयर फैमिली। जो वुमेन है यहाँ की, उनको सही खाना और सही वाटर जो है साफ़ वाटर क्यों नहीं मिल पा रहा है उनके परिवार के लिए। गोइंग डाउन टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम सी रियलाइज दैट द लैंड हैड टू बी रिफॉरेस्टेड। जब उन्होंने इस प्रॉब्लम की जड़ तक गई तो उन्हें पता चला कि उन्हें जो है इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे जो है पेड़ पौधे लगाने होंगे। समथिंग हैड टू बी डन अबाउट इट। उन्होंने सोचा इसके लिए कुछ करना होगा एंड सी डिसाइडेड दैट समथिंग वाज टू बी प्लांट ट्री। और उन्होंने यहाँ पे ट्रीज को प्लांट करना शुरू कर दिया। सी बिगेन द ग्रीन बेल्ट वुमन इन द स्मॉल नर्सरी इन हर गार्डन विच लेटर ग्रो इनटू अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ प्लांटेड मिलियंस ऑफ ट्रीज इन अफ्रीका। अब वो बताती हैं कि पहले उन्होंने बहुत ही छोटे से मतलब इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का स्टार्ट किया था एक स्मॉल नर्सरी से, ठीक है, जिसमें वो गार्डन था उनका, और वो इतना बड़ा होता गया उनका, वो जो इनका मूवमेंट है इतना ज़्यादा बड़ा होता गया कि अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो गया, जिसमें अब उन्होंने करीबन मिलियंस ऑफ ट्रीज लगाए हैं अफ्रीका में। और वो कहती हैं डिफॉरेस्ट हैड ओकर एज इन मैनी अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड बिकॉज फॉरेस्ट हैड बीन कट डाउन टू ग्रो क्रैश क्रॉप्स। और वो बताती हैं कि डिफॉरेस्टेशन हम दूसरी दुनियाओं में भी, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है फॉरेस्ट काटे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कैश क्रॉप्स उगाते हैं। कैश क्रॉप्स वो होती है जिससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा पैसा मिलता है। तो ऐसी चीज़ों को उगाती हैं, तो वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या फिर वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। इससे क्या होता है, दस द पुअर एंड द डिसएडवांटेजेस। और इसका क्या मतलब डिसएडवांटेज है, मैनी ऑफ दी वुमेन एंड चिल्ड्रन गोट इनटू पॉवर्टी एंड हंगर। बहुत से जो लोग हैं यहाँ पे, वुमेन जो चिल्ड्रंस हैं, उन्हें जो है पॉवर्टी में रहना पड़ता है और भूखा रहना पड़ता है, वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। कनेक्टिंग द डॉट्स, वंगरी रियलाइज दैट टू फिक्स द इन्वायरमेंट सी हैज़ टू फाइट द पीपल्स राइट एंड डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे वो कहती हैं कि जब उन्होंने इन सभी पॉइंट्स को निकाला और उन्हें रियलाइज़ हुआ, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि उन्हें जो है लोगों के जो अधिकार है और डेमोक्रेसी है, उनके लिए, दोनों के लिए जो है उन्हें लड़ना होगा। देन द प्रेसिडेंट ऑफ केन्या कॉल हर अ मैड वूमेन। जो प्रेसिडेंट थी वहाँ की केन्या की, तो उन्होंने उसे मैड वूमेन कहकर भी पुकारा, क्योंकि वो क्या कर रही थी, सी हैज़ प्रोटेस्ट अगेन द स्कीम द कुल्ड हार्म द इन्वायरमेंट। अब वो इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रही थी जो कि उनकी स्कीम को हार्म कर रही थी, जो उन्हें इन्वायरमेंट से मिल रहा था, जो इससे फ़ायदा हो रहा था, उस चीज़ को वो हार्म पहुंचा रही थी। सी वाज ऑफ्टन बीटिंग ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, सी लेड एंड वेंट टू जेल मेनी टाइम्स। इस प्रोटेस्ट में उनको कई बार पीटा भी जा चुका है, ठीक है, उन पर मतलब हमला भी हो चुका है, और वो कई बार जेल भी जा चुकी हैं। बट सी प्रिजर्व्ड विथ हर फाइट, पर उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा। व्हेन आस्क्ड व्हाट कीप्ड हर फाइटिंग, सी टोल्ड द स्टोरी ऑफ अ हमिंग बर्ड दैट हर मदर टोल्ड हर, लिसन टू दी जिस। वो बताती हैं कि जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, तो उन्होंने बताया इस फाइट के बारे में, वो इस फाइट को क्यों लड़ रही हैं, कि उन्होंने जो दादी थी, उन्होंने जो उसकी मदर थी, उन्होंने एक बार उन्हें हमिंग बर्ड की कहानी बताई थी, तो वो अब हमिंग बर्ड की कहानी बताती हैं यहाँ पे। अब हमिंग बर्ड की कहानी क्या थी, अब यहाँ पे उन्होंने बताया है वंस देयर वाज अ टेरिबल फॉरेस्ट यानी टेरिबल फॉरेस्ट फायर। यहाँ पे भयानक आग के बारे में बताया है कि एक समय की बात है, एक जंगल में भयानक आग लगी थी। ऑल द एनिमल्स कम आउट द फॉरेस्ट एंड स्टूड एट द एज
ट्रांसफिक्स्ड। अब वो कहते हैं कि सारे जो जानवर थे वो जंगल से बाहर आ गए भागकर और कोने पर जाकर खड़े हो गए। एज दे वॉच द फॉरेस्ट बर्निंग और दे फेल्ट पावरलेस एक्सेप्ट वन ऑफ दी हमिंग बर्ड। वो सारे जो है खड़े होकर जंगल को सिर्फ जलते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे कि उनकी अब ताकत कमज़ोर हो चुकी है, वो कमज़ोर है, मतलब कुछ नहीं कर सकते। बस उनमें एक हमिंग बर्ड थी जो ऐसा नहीं सोच रही थी। द हमिंग बर्ड टुक वाटर इन कोल्ड इन इट्स टाइनी बिक एंड थ्रू इट इन द ब्लेज। जो हमिंग बर्ड थी वो अपनी चोंच में पानी को भर भर के ला रही थी और उसे आग की लपटों पर फेंक रही थी। एज इट्स वायर्ड इट्स विंग एंड फ्लू again and again the stream to the fire. The animal watched helplessly, including much bigger animal like the elephant which could have carried a lot of water in its trunk. और वो कहती हैं कि वो इतनी छोटी होकर भी अपने पंखों को बार बार फड़फड़ा रही थी, पानी भर के ला रही थी अपनी चोंच में और वो आग पर गिर रही थी। ये सब ऐसे समय भी जो बड़े बड़े जानवर थे वो अपने जो है अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे कि अपने आप को। और वो इनमें बहुत से बड़े जानवर भी थे, जैसे एक ही एलिफेंट जो कि अपनी ट्रंक में जो भी अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भर के जंगल पे फेंक सकता था, वो भी अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी। तो यहाँ पे जो है दे टोल द हमिंग बर्ड, यहाँ पे जो वे हमिंग बर्ड्स को कहती हैं व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकती हो। तो यहाँ पे वो बिना देर के यू आर टू लिटिल एंड द फायर इज सो बिग, वो कहते हैं कि तुम बहुत ही छोटी हो और आग बहुत ज़्यादा है। हाउ यू कैन हेल्प, तुम कैसे मदद कर सकती हो। द लिटिल बर्ड रिटर्न टू देम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो लिटिल बर्ड थी उनकी तरफ मुड़ती है और बिना अपने समय गवाए और कहती है आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन, मैं अपना जो मैं वो कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ, मैं अपना पूरा बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड दैट टू मी इज़ वाट ऑल ऑफ अस शुड डू, एंड यही वो चीज़ है जो हमें भी करनी चाहिए। आई विल बी दैट हमिंग बर्ड, मैं वही हमिंग बर्ड हूँ, ये वंगरी मथई ने कहा। एंड सी वाज ऑल हर अपॉन लाइफ, और वही यही उनकी ज़िंदगी है। इट वाज मेड अ डिफरेंस, यही हमें बदल सकता है। पीपल आर मोर अवेयर दैट वार पीस एंड डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स एंड द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट ऑल आर कनेक्टेड। अब पीपल जो है अवेयर हो चुके हैं कि वार जो शांति है और डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, इंसान के जो अधिकार हैं, और ये जंगल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो सूखा हो रहा है, इन्वायरमेंट में जो खतरा हो रहा है, ये सभी जो है कनेक्टेड है। वी कैन नॉट सोल्व अ प्रॉब्लम इन आइसोलेशन विद कंसिडरिंग एवरीथिंग एल्स। तो हम जो है शांति से नहीं बैठे रह सकते इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन होने के लिए, हमें कुछ करना होगा। एस सी सैड इन द हर नोबल प्राइज एक्सेप्टिंग स्पीच, यही सब बातें उन्होंने अपनी नोबल प्राइज़ जब उन्हें मिला था तब उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस आर इंडिविजिबल, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में कहा था उन्होंने। और यहाँ पे अब बताते हैं उनकी स्पीच के बारे में। जो यहाँ पे उन्होंने नोबल प्राइज़ मिल रहा था तो उन्होंने इसमें स्पीच भी दी थी अपनी, तो उसमें स्पीच में उन्होंने क्या कहा उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वो कहती हैं एज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू रिसीव दिस प्राइज़, वो बताती हैं कि वो एक फर्स्ट वुमेन है जिनको ये प्राइज़ मिल रहा था। तो वो सभी लोगों के, वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी तरफ से, केन्या के जो लोग हैं और अफ्रीका के जो लोग हैं उनकी तरफ से, सभी दुनिया वर्ल्ड की तरफ से सभी को जो है अपनी तरफ से सभी को धन्यवाद करती हैं और कहती हैं ऑल थ्रू दिस प्राइज़ कम टू मी, इट इज़ द एक्नॉलेज द वर्क ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल ग्रुप अक्रॉस द वर्ल्ड। ये प्राइज़ मुझे मिला है और ये इस जो प्राइज़ मिला है इसमें और लोगों का भी योगदान है, जो बहुत से लोग से मेरे साथी थे और जो वर्ल्ड के जो दूसरे लोग भी हैं उन्होंने मेरा साथ दिया है, उसके लिए धन्यवाद। दे वर्क क्वाइटली एंड ऑफ्टन विदाउट रिकॉग्नाइजेशन टू प्रोटेस्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है, उन्होंने शांति से मिलकर मेरे साथ काम किया है और उन्हें मतलब जो है रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया, फिर भी उन्होंने मेरे साथ बहुत सारा काम किया, मुझे प्रोटेक्ट किया, मतलब मेरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया। और ये मेरे जो मैंने बताओ जो उसको जो मैंने मूवमेंट चलाए थे उनमें मेरा योगदान दिया। ड्यू एंड ह्यूमन राइट्स के जो मैंने ह्यूमन राइट्स के जो अधिकार के लिए जो उन्होंने किया था, इक्वलिटी के लिए, मैन और वुमेंस की इक्वलिटी के लिए जो भी उन्होंने किया था सभी में उन्होंने योगदान दिया। बाय डूइंग सो दे प्लांट द सीड्स ऑफ पीस। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि ये सब करके जो है उन्होंने शांति के बीज भी उगोए हैं। आई नो दैट दे आर प्राउड टुडे, अब मुझे लगता है, मुझे पता है ज़रूर उन्हें आज प्राउड महसूस हो रहा होगा जो मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरा साथ दिया है। I am also grateful to the people of Kenya who remain stubborn, hopeful that democracy could be realized, the environment managed sustainably. वो मैं उन लोगों का भी ध्यान देता मतलब शुक्रिया करती हूँ जो केन्या के जो लोग थे जो कि स्टबॉर्नली थे, यानी स्टबॉर्नली मतलब हठीले थे, मतलब जिनका हट था कि जो है हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक दिन रियलाइज़ करेगी कि कैसे इन्वायरमेंट जो है उसको मैनेज किया जाए और हमारी बात को सुनेगी। आई एम मर्सी प्रिविलेज टू जॉइन माई फेलोस, वो इनके शुक्रिया भी करती है, जैसे अफ्रीकन क्या थे पीस
लिटरेचर, प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, F.W.D. क्लार्क, आर्चबिशप डैमसन टूटू, द लेट चीफ एल्बर्ट लुटोली, द लेट अनवर एल सदत एंड द यूएस सेक्रेटरी जनरल कोफी अनन। इनका शुक्रिया करती है। आई नो दैट अफ्रीकन पीपल एवरीवेयर आर इनकरेज बाय दिस न्यूज़। वो कहती है कि मुझे लगता है, मुझे बताया है, जो मतलब मेरा मानना है कि अब जो है अफ्रीका के जो बाकी लोग भी हैं वो इस न्यूज़ को देखकर जो है वो इनकरेज होंगे। और मैं जो अपने जो माय फेलो अफ्रीकन्स हैं, वो कहती हैं जो मेरे साथी अफ्रीकन्स थे, वी एज वी एम्ब्रेस दिस रिकॉग्नाइजेशन लेट अस इंटेंसली आवर कमिटमेंट टू आवर पीपल। अब वो कहती है कि हमें रिकॉग्नाइज किया गया है, तो बताओ अब हमें जो है इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। ये सब चीज़ वो बताती है। लेट अस एम्ब्रेस डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। अब वो डेमोक्रेसी का भी धन्यवाद कहती हैं कि उन्होंने उनकी बात सुनी और प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स की तरफ जो है उन्होंने ध्यान दिया और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने पर भी उन्होंने ध्यान दिया है और वो भी कर रही हैं। आई कन्फ्लिक्ट दैट वी शैल राइज टू द ओकेजन। आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट द सॉल्यूशन टू द मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम विल कम टू अस फ्रॉम अस। अब वो कहती हैं कि अब मैं बिलीव करती हूँ कि हमारी, मतलब मुझे बिलीव है कि मेरे विश्वास हमेशा यही रहा है कि जो हमारी जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो उसको सोल्यूशन हम खुद ही करेंगे, मतलब हमें खुद ही कर सकते हैं। हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम हमारे पास ही होता है। इन दिस प्राइस द नॉर्वेगन नोबेल कमेटी हैज़ प्लेड द क्रिटिकल इशू ऑफ द इन्वायरमेंट लिंकेज द डेमोक्रेसी एंड पीस बिफोर द वर्ल्ड फॉर देयर विजन एक्शन एंड प्राउडली ग्रेटफुल। अब वो यहाँ पे जो जैसे उन्हें प्राइज़ मिल रहा था उनका भी वो धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने उनका साथ दिया और मतलब उसके अवार्ड के बारे में वो सब कुछ उनका धन्यवाद करती है कि उनके रिकॉग्नाइज़ किया गया, ठीक है। और यहाँ पे कहती है माई इंस्पिरेशन पार्सली, वो बताती है कि उनका इंस्पिरेशन कहाँ से आई। माई इंस्पिरेशन पार्सली कम फ्रॉम माई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। जो उनका चाइल्डहुड था, मतलब बचपन था, उसी से उनका ये इंस्पिरेशन मिली है। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि जो केन्या में जहाँ पे वो रहती थी, रूरल एरिया में, वहाँ पर उन सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके जो है उनको ये सब एक्सपीरियंस, मतलब इंस्पिरेशन मिली थी। और वो कहती हैं एस वाई ग्रोइंग अप, जब मैं बड़ी हो गई, आई विटनेस फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड एंड रिप्लेस बाय कमर्शियल प्लांटेशन। मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे जो फॉरेस्ट या जंगल है उनको साफ़ कर दिया, मतलब काट दिया जा रहा है और उनकी जगह पे कमर्शियल प्लांटेशन जो है उनको यूज़ किया जा रहा है, जिससे जो है जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। एंड द कैपिटल ऑफ द फॉरेस्ट टू कंजर्व वाटर इन 1977 व्हेन वी स्टार्टेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। अब बताती हैं 1977 में जब उन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, आई पार्सली रिस्पॉन्सिबल टू द नीड आइडेंटिफाई बाय रूरल वुमेन। और यहाँ पे उन्होंने जो है उन पर ध्यान दिया ज़्यादा, जो रूरल वुमेन थी जिनको आग लाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी, सही से पानी नहीं मिल पाता था उन्हें, ठीक है, उनका खाना बैलेंस डाइट सही से नहीं हो पाती थी, मतलब सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, उन्हें घर नहीं मिल पाता सही से, उनकी इनकम भी सही नहीं थी, ठीक है। उन सभी को उन्होंने मतलब रिस्पॉन्ड किया, उनको से आखिर वो मिली। थ्रू आउट द टिलिंग द लैंड एंड थ्रू आउट अफ्रीकन वुमेन आर द प्राइमरी केयर टेकर। वो कहती हैं कि जो अफ्रीकन वुमेन है वो पहली प्राइमरी केयर टेकर हैं, क्योंकि वो जो है ज़मीन को समतल बनाने में योगदान देती हैं और अपने परिवार को वो उन्हें ही जो है ना खाना खिलाना पड़ता है, अपने परिवार के लिए खाने के लिए सोचना पड़ता है। दे आर ऑफ्टन द फर्स्ट टू बिकम अवेयर ऑफ द इमेज डैमेज एज द रिसोर्स बीइंग सेक्रेड एंड इज कैपेबल टू सस्टेन देयर फैमिली। तो वही जो है वुमेन जो है सबसे पहले इन्वायरमेंट को के प्रति जो है अवेयर हुई हैं, उन्हें पता चला कि कैसे जो है रिसोर्स डैमेज होने के साथ साथ जो है वो उनकी परिवार में मुसीबत आएगी या फिर उनके परिवार के लिए कि इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कहते हैं आई केम टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन द एनवायरनमेंट इज डिस्ट्रॉय प्लंगर्ड और मिसमैनेज वी आर डिटरमाइन आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि जब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय होने लगा, तब हमें इस मतलब लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हमें इसे मैनेज करना चाहिए और कि लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है और हमारे फ्यूचर के लिए क्यों ज़रूरी है। ट्रीज प्लांटिंग बिकम अ नेचुरल चॉइस टू एड्रेस सम ऑफ द इनिशियल बेसिक नीड आइडेंटिफाई बाय वुमेन्स को ये भी पता चला कि जो है हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, कि यही हमारी बेसिक नीड है और हमारी जो बेसिक नीड है इन्हीं से ट्रीज से पूरी होंगी। आल्सो ट्री प्लांटेशन इज सिंपल, और हमें ये भी पता है कि ट्री प्लांटेशन जो है बहुत ही सिंपल वे है, मतलब सिंपल वे है और गारंटीड क्विक सक्सेसफुल रिजल्ट, और रिजल्ट जो है अभी ज़रूर मिलता है इससे और विद अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, और बहुत ही जल्दी समय में। दे ऑल आर
important to sustain interest and commitment. So they were planted over 30 million trees that provide fuel, food, shelter and income to support children and education and household needs. तो उन्होंने अब इनके ऑर्गेनाइजेशन ने करीबन 30 मिलियन ट्रीज को जो है प्लांट किया है, जिससे उन्हें फ्यूल मिलता है, फूड मिलता है, लोगों को फूड मिला है, शेल्टर मिले हैं, इनकम मिली है, बच्चों को सपोर्ट मिला है, एजुकेशन मिली है बच्चों को, और हाउस होल्ड की जो ज़रूरतें हैं, मतलब घरों की जो ज़रूरतें हैं, जैसे खाने वाले की ज़रूरतें हैं, वो सब चीज़ें पूरी होने लगी है लोगों की। द एक्टिविटी आल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव सॉइल एंड वाटर शेड। अब वो कहती हैं इसकी वजह से अब क्या हुई है, एम्प्लॉयमेंट भी मिली है, मतलब रोज़गार भी मिला है लोगों को, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है, और बहुत वाटर जो मतलब वाटर बॉडीज़ जो थी वो भी अच्छे से अब ग्रो कर रही हैं वहाँ पर। थ्रू देयर इन्वॉल्वमेंट वुमेन गेन सम डिग्री ऑफ पावर ओवर देयर लाइफ्स। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट, जब वुमेन्स ने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिया तो उन्हें इसके साथ साथ जो है एक तरीके से पावर भी उनकी बढ़ी है उनकी लाइफ की, क्योंकि उन्हें सोशल इकोनॉमिक पोजीशन भी उनकी बढ़ी है। ठीक है, दिस वर्क कंटिन्यू इनिशियली। अब वो कहती हैं कि हमने ये काम जो है जारी रखा है, और जब ये बताती हैं इनिशियली वर्क वाज डिफ़िकल्ट, पहले स्टार्टिंग में जो ये काम था बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बिकॉज हिस्टोरिकली आवर पीपल हैव बीन परsuaded टू बिलीव दैट, क्योंकि हमारे जो लोग थे वो समझते थे कि ये मुश्किल है, बिकॉज दे आर पुअर, वो बहुत ही गरीब थे, दे आर लैक नॉट ओनली कैपिटल, वो पैसों में भी मतलब उनकी कमी थी, उनकी नॉलेज भी कमी थी, उनकी स्किल में भी बहुत ही जो है स्किल में बहुत मतलब चैलेंजेड थे, मतलब स्किल भी कम थी। तो यहाँ पे वो कहती हैं इंस्टेड दे आर कंटेंट टू बिलीव दैट दे आर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम मस्ट कम फ्रॉम द आउटसाइड। और वो ये भी सोचते थी कि मतलब पहले ये लोग ये भी सोचते थे कि जो इनकी जो प्रॉब्लम है इनका सोल्यूशन कहीं बाहर से आएगा। Further, women did not at the time realize that the meeting their needs depend on their environment being healthy and well managed. वुमेन को उस समय ये भी नहीं रियलाइज़ था कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो सभी जो है इन्वायरमेंट से ही पूरा हो सकती है, और वही सभी अगर इन्वायरमेंट हेल्थी और वेल मैनेज होगा तो उनकी बेसिक नीड भी हैं वो पूरी हो जाएंगी। दे वेर आल्सो अनअवेयर दैट आर डिग्री इन्वायरमेंट लीड्स टू स्क्रैम्बल फॉर स्केयर्ड रिसोर्स एंड मैन कल्टिवेशन पॉवर्टी एंड इवन कन्फ्लिक्ट। और वह ये भी बताती हैं कि जहाँ की लोग थे उनको ये भी नहीं, मतलब इससे भी अवेयर नहीं थे कि इन्हीं रिसोर्सेज से उनकी पॉवर्टी, गरीबी और जो उनकी दुख दर्द हैं वो दूर हो सकती है। दे आर आल्सो अनअवेयर ऑफ इनजस्टिस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक अरेंजमेंट। और वही जो इनके साथ इनजस्टिस मतलब जो गलत किया जा रहा था उससे भी जो है ये अनअवेयर थी। इन ऑर्डर टू असिस्टेंट कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड दिस लिंकेज वी डेवलप अ सिटीजन एजुकेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग विच पीपल आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम कॉल्स एंड सॉल्यूशन। इसी के लिए जो है हमने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्ट की थी, जिसमें जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, वो अपनी प्रॉब्लम्स को पता कर सके कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या उनकी किस वजह से हो रही हैं, और कि उनकी क्या सॉल्यूशन होती हैं। देन दे मेक कनेक्शन बिटवीन देयर एक्शन एंड द प्रॉब्लम विद देयर विटनेस इन द एनवायरनमेंट एंड इन द सोसाइटी। ठीक है, तो वही है, इसी से पता लगा सकती हैं कि उनका एक्शन मतलब उन्हें क्या काम करना होगा, किससे उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है, और एनवायरनमेंट कैसे अच्छी ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बस इतना ही था। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मैं इसके आंसर भी अभी अपलोड कर देता हूँ, आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।